हेलो वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेज़ोन S3 वर्जनिंग के बारे में। इससे पहले जो मेरा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि हम बकेट कैसे बनाते हैं, उसमें बकेट जो है अमेज़ोन की उसमें कैसे फाइल अपलोड करते हैं, उसके बाद उसका यूआरएल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं। उसी के बीच ये हमारा एक नया ऑप्शन आता है S3 वर्जनिंग। ठीक है, सिंपल स्टोरेज होती है जो हमारी अमेज़ोन की जो AWS में प्रोवाइड की जाती है, उसमें एक वर्जनिंग का ऑप्शन होता है जिसे कि हमें इनेबल करना पड़ता है जब हम बकेट क्रिएट करते हैं। उसको इनेबल करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ फाइल्स हैं, हमारा नाम मान लीजिए कि abc.txt हमारे पास एक फ़ाइल है। हमने उसको फाइल को उसमें कुछ लिखा, उसके बाद हमने उसको कहाँ कर दिया, अपलोड कर दिया बकेट में। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने उस फाइल को फिर ओपन करा और उसमें फिर चेंजेस करे, और उस फाइल को फिर हमने सेम नेम से अपलोड कर दिया बकेट में। तो ऐसा करके करते करते क्या होता है कि हमारा जो सेम ऑब्जेक्ट जो है हम मल्टीपल टाइम्स में एक बकेट में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम उस बकेट में से किसी भी एक फाइल को डिलीट करते हैं तो उस फाइल को हम कैसे रिट्रीव करेंगे, उसका एक डिलीट डिलीट मार्कर जो है क्रिएट हो जाता है। तो ये सारा कुछ कैसे हम करेंगे, इसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है अमेज़ोन में, जिसके लिए हमें बैकअप वगैरह के लिए बहुत अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है एक ही मतलब कि एक ऑब्जेक्ट मतलब एक फाइल को मल्टीपल टाइम पे मतलब सेम नेम से हम एक बकेट में स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर बाई चांस हम किसी दिन हमसे कुछ गलत काम हो गया, हमने उसको सेव करके बकेट में डाल दिया और हमें पुरानी फाइल हम चाहते हैं कि ये जो मेरा काम है जो मैंने गलत उसमें स्टोर कर दिया है और उस काम को मैं चाहता हूँ कि मेरे पिछले दिन वाली फाइल मतलब सेम नेम की जो मेरी पुरानी फाइल है मैं उसको एक्सेस करना चाहूँ, तो वो सारा कुछ हम इसमें वर्जनिंग अगर आपकी इनेबल रहेगी तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। S3 वर्जनिंग को बनाने के लिए सबसे हम जाएंगे अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे। कंसोल पे जाके आपको मालूम होगा कि ये हमारा जो है कंसोल का जो डैशबोर्ड है, ये हमारा सर्विसेज। सर्विस में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे स्टोरेज। स्टोरेज में जाके भी आपको S3 मिल सकता है, और यहाँ भी मैंने यहाँ पे इसको स्टार मतलब कि फेवरेट में ऐड कर रखा है, रिसेंटली विजिट में आ रहा है ये। तो आप यहाँ पे जाके भी स्टोरेज में जाके भी यहाँ पे क्लिक करके S3 कर सकते हैं। स्टार पे क्लिक करोगे तो आपके ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे S3 पे क्लिक करता हूँ, चलते हैं S3 सर्विस के अंदर और अपनी बकेट को क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि S3 जो बकेट का है वो डैशबोर्ड यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे लिखा है अमेजोन S3 स्टोर एंड रिट्रीव अने अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम अनेवेयर, मतलब कि हम स्टोर भी कर सकते हैं डाटा और रिट्रीव भी कर सकते हैं। अने टाइप ऑफ अमाउंट हो डाटा का, और कहीं से भी हम उसको रिट्रीव और जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसके बाद ये आपको यह बटन बना है क्रिएट बकेट है, क्लिक करेंगे क्रिएट बकेट पे। यहाँ पे बकेट का नाम आपको मालूम है कि बकेट का नाम हम जो है हमेशा स्मॉल लेटर में ही देते हैं। तो बकेट का नाम मैं दे सकता हूँ यहाँ पे ABC 1 2 3 4 5 8। देख लेते हैं कि ये नाम ये लेता है या नहीं लेता है। जो रीज़न है वो मैं मुंबई में हूँ रीजन में, और जो इसका जोन है मैं साउथ 1 जोन में हूँ, तो मैं इसको एज इट इज़ ही इसे ऐसे ही रहने दूंगा। मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग जो है बकेट नहीं है, यानी कि पहले का बनाया हुआ बकेट कोई भी नहीं है। ACL में यहाँ से इसको जो है इनेबल कर लेता हूँ। नीचे आते हैं ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट। तो यहाँ ब्लॉक रहती है, यानी कि कोई जो है हमारे जो डाटा को बाहर से जो है जैसे कि हमारा यूज़र है वो उसको एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए ब्लॉक है। मैं इसको यहाँ से इसको इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, कि कोई भी उसको इनेबल कर सके। यहाँ पे इसका जो है टर्म एंड कंडीशन है, इसको मैंने यहाँ पे चेक कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिटेल हमारा, हम क्या सीखने जा रहे हैं, बकेट वर्जनिंग। तो S3 के अंदर बकेट वर्जनिंग कैसे करते हैं, तो ये है बकेट वर्जनिंग। ये जो है नॉर्मली जो है डिसेबल रहती है। मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टैग्स वगैरह मैं अभी कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा, इंक्रिप्शन भी इसको एज इट इज़ ही रहने दूंगा मैं इसको। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा क्रिएट बकेट पे। तो क्रिएट बकेट पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो लीजिए हमारी बकेट क्रिएट हो चुकी है ABC 1 2 3 4 5 8 नाम से। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये देखिए बकेट नेम आ गया, रीज़न आ गया, कौन से रीजन में बनाई थी, मुंबई रीजन में मैंने बनाई थी, ठीक है। उसके अंदर जोन था साउथ 1, और ये कौन सी डेट को बनी है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यह है जो लिंक है बकेट नेम, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही क्या हो गया कि ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, परमिशन आ गई, मैट्रिक्स आ गई, मैनेजमेंट आ गई, एक्सेस पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे जो है कि मैं अपना कोई भी डाटा वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, फोल्डर भी अपलोड कर सकता हूँ, कोई फाइल अपलोड कर सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है ऐड फाइल ऐड फोल्डर।
मतलब कि यहाँ पे मैं कोई भी फाइल और कोई भी फोल्डर यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है एक फ़ोल्डर या एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर कुछ डाटा लिखेंगे हम, फिर बताएंगे कि उसको हम कैसे अपलोड करेंगे, कैसे उसको दूसरी बार अपलोड करेंगे, कैसे तीसरी बार अपलोड करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे उसको रिट्रीव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। टेक्स्ट का नाम मैं दे देता हूँ ABC। ठीक है, ये है टेक्स्ट फाइल। ओपन करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये माई फर्स्ट लाइन। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से सेव किया और ये सेव हो गई। मैंने सिर्फ यही सिंपल अभी यहाँ सिर्फ एक ही लाइन लिखी है कि यानी फर्स्ट टाइम मैंने मतलब काम किया, मैंने चाहे 400 लाइन लिख लो, अब 500 लिख लो, मैंने एक ही लाइन लिखी है, माई फर्स्ट लाइन। इसको मैंने यहाँ से सेव करके क्रॉस कर दिया। अब चलता हूँ मैं अपनी अमेज़ोन पे, डैशबोर्ड पे आ गया हूँ मैं बकेट के। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं जाऊँगा, अब ऐड फाइल पे क्लिक करूँगा। किस नाम से फाइल थी, ABC के नाम से। क्लिक किया, ओपन किया, तो ये देखिए ये फाइल मेरी यहाँ पे शो हो गई, abc.txt फाइल। क्या साइज़ है उसका, 13.b। सिलेक्ट करा मैंने इसको। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है परमिशन का, नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए परमिशन, ये प्राइवेट है, मेरे को यहाँ क्या करनी है, परमिशन इसकी पब्लिक करनी है। तो मैंने यहाँ पे इसको पब्लिक कर दिया है एक्सेस। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, सारी टर्म एंड कंडीशन को रीड राइट कर सकते हो आप, रीड करके उसके चेक करके उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपलोड पे बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए कि मेरी जो फाइल है यहाँ पे अपलोड हो गई है सक्सेसफुली। इसको यहाँ से मैं क्लोज बटन को क्लिक करूँगा, तो ये मेरी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। कैसे चेक करूँगा, अब इस फाइल के यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक करता हूँ लिंक पे। अब लिंक पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये URL आ गया है इस फाइल का एक्सेस करने के लिए, पब्लिकली मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कोई यूज़र। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, चलता हूँ URL पे, यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो देखते हैं ये एक्सेस होता है कि नहीं होता है ये डाटा मेरा। ये देखिए यहाँ पे आ गया है माई फर्स्ट लाइन। अब इस पेज को जरूरी नहीं कि मैं इसी ब्राउज़र पे एक्सेस कर सकता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, ये क्रोम का यूज़ कर रही थी, ये देखिए मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अपना कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं हम, यहाँ भी मैं ये लिंक को पेस्ट करता हूँ। देखते हैं, ये देखिए यहाँ भी यानी कि एक्सेस हो रहा है। मतलब कि कोई भी है, मतलब कि अगर आप इसको बनाओगे, आप अपने मोबाइल से भी इवन इस लिंक को कुछ देर के लिए एक्सेस कर सकते हो, जब तक कि आप इसको रनिंग कंडीशन में है आपकी ये बकेट, उसके जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे तब तक आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, वापस चलता हूँ यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे, तो ये आ गया मैं फिर से बकेट पे, ABC बकेट जो है मेरी। तो उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं एक फ़ाइल जो मेरी है उसमें फिर से मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, यानी मतलब मैं नेक्स्ट डे ऑफिस गया, उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे लिखा, फ़ाइल का नाम सेम ही रहेगा हमारी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया माई सेकंड लाइन। मतलब दूसरे दिन मैंने काम किया, मतलब 300 400 जो भी लाइन आपने प्रिंट करानी आप प्रिंट करवाओ। सेव किया, क्रॉस कर दिया मैंने, यानी सेव करके मैंने इसको क्रॉस कर दिया। फिर से जाएंगे, अपलोड पे जाएंगे, ऐड फाइल, सेम फाइल को ही हम कॉपी करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करूँगा मैं इसको यहाँ से, परमिशन फिर से मैं इसको पब्लिक रीड एक्सेस दे दूँगा, चेक, अपलोड। फाइल मेरी फिर से अपलोड हो रही है, क्लोज पे क्लिक किया, यहाँ जाता हूँ abc.txt पे, लिंक पे क्लिक किया मैंने, फिर से इस URL को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और ये देखिए आ गई मेरी सेकंड लाइन। मैंने 2 दिन में काम किया और दूसरे दिन मेरा ये आ गया। अब क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, ABC बकेट पे चलता हूँ फिर से मैं अपनी पे, और फाइल में कुछ चेंजेस करता हूँ फिर से मैं। देखते जाइए, बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। अब मैं यहाँ लिखता हूँ माई थर्ड लाइन, सेव किया, मतलब तीसरे दिन भी मैंने कुछ काम किया और सेव कर दिया। फिर से जाया मैं यहाँ पे, अपलोड किया काम अपना मैंने, ऐड फाइल की, वही फाइल ओपन, सिलेक्ट किया, इसको परमिशन देनी है आपको, मैंने बता दिया, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे मैं परमिशन दे रहा हूँ इसको, अंडरस्टैंड, अपलोड। अब हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या कौन सी लाइन शो करेगा हमारे पास, जब हम इसको एक्सेस करेंगे आपको पता होगा कि अभी हमने कौन सी लाइन में क्या लिखा था। सिलेक्ट करूँगा मैं इसको,
इसका मैंने यहाँ पे लिंक कॉपी किया, यहाँ पर डाला मैंने, पेस्ट किया, आ गई माई थर्ड लाइन। अब बात आती है, दिक्कत ये है कि मान लीजिए कि हमने जो है आज मतलब जो थर्ड लाइन वाले दिन हमने जो काम किया, हमें लगता है कि वो मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। तो मुझे पुराना डाटा रिट्रीव कैसे करना है, मतलब कि मुझे पुरानी फाइल की रिट्रीव कैसे करनी, क्योंकि ये तो फाइल अपडेट हो गई है हमारी। तो उसके लिए हमने क्या जब हमने बकेट बनाई थी, हमने वर्जनिंग इनेबल करी थी, तो यहाँ पे वर्जन का ऑप्शन आ गया आपके पास, प्रॉपर्टीज़, परमिशन, वर्जन। वर्जन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास जो 3 फाइलें बनाई हैं सबका अलग अलग यहाँ पे वर्जन आ गया है। ये फर्स्ट टाइम पे जो मैंने बनाई थी इसका साइज देखिए 13 आ रहा है, उसके बाद सेकंड पे 29, और ये करंट वर्जन ये मतलब कि थर्ड जो भी अभी मैंने फाइल बना के उठा, सबसे मोस्टली अपडेटेड फाइल ये है मेरी। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए फर्स्ट फाइल, अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा तो मेरे को ये दिखा देगा कि फर्स्ट लाइन ही मेरे को दिखाएगा यहाँ पे। ये देखिए माय फर्स्ट लाइन। वर्जनिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर मैंने यहाँ पे फिर से वापस जाता हूँ वर्जन पे, और मैं ये वाली कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ये कौन सी दिखाएगा, जो सेकंड डे मैंने काम किया था, ये देखिए द सेकंड लाइन, ठीक है। तो वर्जनिंग का आपको चल गया होगा कि अगर आप कोई भी किसी दिन आपने कोई गलत काम करके सेव कर दिया है और आप चाहते हो कि मेरा पिछले दिन का काम सही था, तो आप उस काम को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, मतलब सेम नेम की फाइल आपकी वहाँ वर्जनिंग बकेट में जाएगी। जैसे एवीसी नाम की फ़ाइल है, उसी नेम से ही आपको फाइल में बार बार जो है चेंजेस करके अपलोड करने पड़ेंगे। आप डाटाबेस देखते होंगे, डाटाबेस में भी अगर कोई डीबी कोई फाइल का नाम है तो आप फाइल का नाम चेंज नहीं करते हो। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो फाइल का नाम सेम रहता है, उसी में आप अपडेशन करके जो है उसको बार बार भेजते हो या सेव करते हो। उसी में आज काम किया और उसको अपडेशन किया, और किसी दिन क्या होता है कि आपने कुछ गलत काम कर दिया, आप चाहते हो कि यार ये तो आज सारा कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ चेंजेस तो मुझे पुराने फाइल पे है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्जनिंग, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, यहाँ भी इसको मैं यहाँ क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ पे गया, बकेट में गया अपनी, ठीक है। बकेट में जाके यहाँ पे गया, मैं सिलेक्ट किया इसको, फिर से मैं आ गया यहाँ पे एबीसी टेक्स्ट पे गया। देखिए अब करने क्या वाले, अब हम देखें कि फाइल डिलीट कैसे करेंगे। सिलेक्ट किया मैंने इसको, वर्जन पे गया मैंने, अभी सारे इसने वर्जन शो कर दिए हैं मेरे को, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर दूँ।